लास्ट वीडियो में हमने 2024 के पेपर में से इशू ऑफ डिबेंचर की क्वेश्चन देखा था जो 6 मार्क्स का था। ध्यान दें, ये जो दो टॉपिक है, इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर, सिर्फ ये दो टॉपिक करके आप 24 मार्क्स कवर कर लेंगे। तो इस बुक के इन दोनों टॉपिक के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें ताकि आप इजीली पास हो सके। अब बात आती है यार ये सर ये चैप्टर तो बड़ा डिफिकल्ट है, इतनी इजीली होता नहीं है, तो फोकस करो एंट्रीज सही करने की। कैसे भैया? फर्स्ट एंट्री सही करने की कोशिश करो, देन फर्स्ट जब सही बन जाए तो सेकंड एंट्री सही करने की कोशिश करो, देन थर्ड एंट्री सही करने की कोशिश करो। यदि आप ट्राई करेंगे तो आपकी एंट्री सही होते चली जाएगी। तो देखें यहाँ पर एंट्रीज क्या होगी, कैसी होगी, किस तरीके से होगी, इन सब के लिए एक डिटेल वीडियो मैंने रूल का क्या रूल रहेंगे एंट्रीज करने के लिए एक डिटेल वीडियो पहले मैं सेंड कर चुका हूँ। आप सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा इशू ऑफ शेयर के प्लेलिस्ट में। अब देखें इशू ऑफ शेयर के क्वेश्चंस में हमारी एंट्रीज के सीक्वेंस क्या होता है। तो ध्यान दें, फर्स्ट एंट्री हमेशा किस बात की होगी? बैंक की। सेकंड कैपिटल की। सिर्फ दो एंट्रियां होती है, ध्यान दो, सिर्फ फोकस करना है दो एंट्री पे। फर्स्ट बैंक की, सेकंड कैपिटल की। किस टाइम पे? एप्लीकेशन के टाइम पे। बाद में सीक्वेंस चेंज, पहले एंट्री होगी कैपिटल की, देन बैंक की अलॉटमेंट के टाइम पे। देन जितनी बार पैसा बुलाएंगे फर्स्ट कॉल पे तो देन फर्स्ट एंट्री कैपिटल की, सेकंड एंट्री बैंक की। देन सेकंड कॉल, जितनी कॉल रहेगी हर बार क्या करेंगे, आपको दो दो एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो देखें, अब यदि सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करना है तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा कैपिटल की एंट्री के साथ ही सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगी। सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा कहाँ आएगा? कैपिटल की एंट्री के साथ आएगा। और यदि आप कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस की बात कर रहे हैं तो कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस हमेशा बैंक की एंट्री में रहेगा। फर्स्ट बैंक की एंट्री में कोई कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस नहीं होगा, देन आगे बैंक की एंट्री के साथ आपका कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस रहेगा। तो इस बात पे फोकस करा करें कि किस एंट्री के साथ क्या आएगा। यदि आप ध्यान देंगे तो आपको बकायदा क्लियर पता पड़ जाएगा कि किस एंट्री के साथ हमें क्या करना रहेगा। अब फर्स्ट एंट्री देखें, फर्स्ट एंट्री बैंक की होगी और इस बैंक की फर्स्ट एंट्री हमेशा किससे होती है? शेयर अप्लाइड से। किससे होती है? शेयर अप्लाइड से। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 इसमें और है और ये क्वेश्चन 6 मार्क का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्यूमटेन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख शेयर। शेयर कितने इशू करें? 1 लाख और ₹10 each एट ए प्रीमियम ऑफ 6 पर शेयर। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो यहाँ पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ हो गया। ₹8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। इट मीन्स व्हाट? 5 + 3 एप्लीकेशन पे। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो देखें शेयर ₹10 का था, 10 में से 5 आ गए तो रिमेनिंग कितने बचे? 5। प्रीमियम 6 थी, 6 में से 3 आ गई, रिमेनिंग कितनी रही? 3। 5 + 3 और 5 + 3। आप सबसे पहले लिखना चाहिए शेयर इशूड कितने हैं। शेयर इशूड है हमारे कितने हैं? 1 लाख शेयर इशूड है। एप्लीकेशन फॉर 1,60,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। कितने शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई? 1,60,000। तो अप्लाई कितना हो गया? 1,60,000। ध्यान दें, आपकी फर्स्ट एंट्री आप सही करें। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री बैंक की एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री किस बात की रहेगी? बैंक की एंट्री रहेगी फर्स्ट एंट्री। और वो किससे होगी? हमेशा शेयर अप्लाइड से होगी। फर्स्ट एंट्री किससे होगी? शेयर अप्लाइड से। बात रिमेनिंग सारी एंट्रीज विच एवर इज लेस से होगी। फर्स्ट एंट्री होगी आपकी शेयर अप्लाइड से, 1,60,000 में आप 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इस एंट्री में आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। इस पर फोकस नहीं करना है कि प्रीमियम है कि डिस्काउंट है। जितना पैसा रिसीव हो रहा है वो सब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। बैंक की एंट्री में कभी भी आप प्रीमियम या डिस्काउंट का नाम नहीं लिखेंगे, उसका नेम नहीं आएगा एंट्री में, पर उसके अमाउंट का इम्पैक्ट आएगा। यह ही बात कल मैंने डिबेंचर के क्वेश्चन में भी समझाई थी आपको। अब इशू करे थे 1 लाख, आ गया 1,60,000। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो एक्सेस मनी है उसके एडजस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए। देखो क्या लिखा, एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 10,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए, 160 में से 10 रिजेक्ट कर दिए। तो जिनको रिजेक्ट कर देंगे उनका पैसा हम रिफंड करेंगे। तो इन 10,000 में एप्लीकेशन मनी कितनी है? ₹8 पर शेयर। 10,000 इंटू 8, 80,000 हम रिफंड कर देंगे। एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। अब प्रो राटा क्या होता है? प्रो राटा कुछ भी नहीं होता है, सिंपली बात है रेशियो में शेयर देना। प्रो राटा मीन्स व्हाट? एक रेशियो में शेयर देना। तो 1,60,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई थी, 10,000 को अपन रिफंड कर दिया, रिमेनिंग कितने बचे? 1,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी बची आपके पास। उन्हें आप कितने शेयर अलॉट करेंगे? 1 लाख शेयर अलॉट करेंगे। तो 50,000 शेयर्स का पैसा आपके पास एक्सेस बच गया। 50,000 शेयर का पैसा आपके पास एक्सेस बच गया।
इस 50,000 में आपकी एप्लीकेशन मनी का मल्टीप्लाई करें 50,000 इंटू 8, 50,000 इंटू 8 करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 लाख रुपीज़। ये 4 लाख एक्सेस है, 4 लाख क्या है, एक्सेस है। अभी एक्सेस कहाँ जाएगा, ये एक्सेस जाएगा एडजस्ट होने के लिए। क्वेश्चन में बोल रखा है, क्या लिखा है, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज रिटर्न। क्या बोल दिया, रिटर्न ही कर दिया। अब यदि रिटर्न कर दिया तो ये इस 4 लाख को आपको रिफंड कर देना है। यदि एक्सेस मनी रिफंड कर दी तो इसके बाद तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। सिंपल किस सेंस में हो गया, यहाँ पर अब कोई एडजस्टमेंट का काम बचा ही नहीं, क्वेश्चन सिंपल बन गया। यहाँ से धीरज हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। धीरज ने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो 200 इंटू फर्स्ट कॉल की मनी कितनी है, 5 फॉर कैपिटल एंड 3 फॉर प्रीमियम। हमें क्या चाहिए, यहाँ पर अलॉटेड होना चाहिए, अलॉटेड ही दे रखे हैं तो कोई इशू यहाँ पर नहीं रहेगा। तो 200 इंटू 5 1000 फॉर कैपिटल और 600 फॉर प्रीमियम। उसने 1600 का पेमेंट नहीं किया, ये कॉल्स इन एरियर्स में चला जाएगा। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, ठीक है। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 5 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो देखें यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में, तो 2 एंट्री यहाँ पर होगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 एंट्री इसकी रहेगी, एक एंट्री फॉरफीचर की रहेगी, फिर एक एंट्री री इशू की रहेगी। देखते हैं क्या एंट्री रहेगी, समझते हैं। हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था फर्स्ट एंट्री हमेशा किससे करनी चाहिए, फर्स्ट एंट्री अप्लाइड से करना चाहिए। कितने अप्लाइड है, 1,60,000 शेयर अप्लाइड है। कितने रुपए पर शेयर से, 8 रुपीज़ पर शेयर से। तो 1,60,000 शेयर अप्लाइड है, तो 1,60,000 में मल्टीप्लाई करा हमने 8 का, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 12,80,000। एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 12,80,000। नेक्स्ट एंट्री रहेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इस अमाउंट से, इसी अमाउंट से आप क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। देन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में किसका पैसा आएगा, इशूड या अप्लाइड, विच एवर इज लेस, इशूड या अप्लाइड। तो कितना है, 1 लाख। अब 1 लाख में क्या है, एप्लीकेशन के टाइम पर 2 पैसे थे, कैपिटल का भी था और प्रीमियम का भी था। तो 1 लाख इंटू 5 लाख रुपीज़ काय में गए, कैपिटल में। देन 1 लाख इंटू 3 रुपीज़ कहाँ गए, सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब 12,80,000 है यहाँ पर, और यहाँ पर 8 लाख है, रिमेनिंग 480। अब रिमेनिंग 480 का क्या करा, तो क्वेश्चन में बोला था उन्होंने कि 10,000 शेयर वालों को तो कुछ भी अलॉट नहीं करा, उसका पैसा तो रिफंड करना ही है। अब जिन लोगों ने 1,50,000 शेयर्स की डिमांड करी थी उन्हें हमने 1 लाख शेयर ही दिए, तो 50,000 शेयर का एक्सेस पैसा जो था 8 रुपीज़ के हिसाब से 4 लाख क्वेश्चन ने बोल दिया, वो भी रिफंड कर दिया। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पर 80,000 भी रिफंड कर दिए और 4 लाख भी रिफंड कर दिए। इट मीन्स व्हाट, रिमेनिंग फुल मनी क्या करी, रिफंड कर दी गई। तो जैसे मैंने कहा, एक एक एंट्री सही करने की कोशिश करो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये एंट्री हमेशा किससे होगी, जितने शेयर अप्लाई किए हैं उससे होगी। फर्स्ट एंट्री किससे होगी, जितने शेयर अप्लाई किए हैं उससे होगी। देन यही अमाउंट आप लाके नेक्स्ट एंट्री में डाल दें। देन कैपिटल में क्या जाएगा, इशूड या अप्लाइड विच एवर इज लेस से, कैपिटल में कैपिटल का पैसा, प्रीमियम में प्रीमियम का पैसा। जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट में भी एडजस्ट हो सकता है और रिफंड भी हो सकता है। देन नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की डिमांड करी, कितने रुपए पे, बैलेंस जो हमने निकाला था 5 फॉर कैपिटल एंड 3 फॉर प्रीमियम। अब देखिए एंट्री का सीक्वेंस, फर्स्ट एंट्री बैंक की, सेकंड एंट्री आपकी कैपिटल की। अब सीक्वेंस बदल जाएगी, थर्ड एंट्री कैपिटल की, मैंने 5th लिखा हुआ है, ये थर्ड एंट्री किसकी होगी, कैपिटल की। तो कैपिटल की एंट्री क्या होगी, जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है इसका नाम बदल के हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम होगी तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सेम एंट्री रहेगी। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने, 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर में हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 8 रुपीज़ का, हमारा ये 5 + 3 मिला के 8 हो गए। देन 1 लाख इंटू 5 फॉर कैपिटल एंड 1 लाख इंटू 1 लाख इंटू 3 फॉर प्रीमियम, तो 5 लाख एंड 3 लाख। अच्छा, यदि आपसे क्वेश्चन पूरा सही नहीं करते बने, पूरा सही नहीं कर पाए आप, तो हमेशा कोशिश करो भाई, बैंक की एंट्री में दिक्कत होती है तो कैपिटल की एंट्री तो सही करें। कैपिटल की एंट्री में ही प्रीमियम आएगा, प्रीमियम का नाम आएगा, और ये एंट्री किससे होती है, इशूड या अप्लाइड विच एवर इज लेस, इशूड या अप्लाइड विच एवर इज लेस से एंट्री करें। अब पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं आया हमने पढ़ा था नहीं आया, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे एंट्री के सीक्वेंस नंबर गलत लिखे, ये एंट्री नंबर 4, बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
अब देखें, सबसे पहले पैसा लिखा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, इसमें कौन सा पैसा आएगा? जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पहले डेबिट हुई थी, अब वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। देन जिस व्यक्ति ने मनी पे नहीं करी, हमने देखा था इस व्यक्ति ने 200 शेयर पर पैसा पे नहीं करा, कितना? 1600। जो पे नहीं करा वो क्या आ जाएगा? कॉल्स इन एरियर्स में आ गया 1600, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7,98,400 रुपीज़ हम ये एंट्री कर देंगे। बिना कॉल्स इन एरियर की एंट्री करें तो इस तरह की एंट्री होती है, पर आप आदत डालें कॉल्स इन एरियर के थ्रू एंट्री करने की। देन इसके बाद नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर एंट्री नंबर 5 रही, फॉरफीचर करने की एंट्री। अब ध्यान दें, फॉरफीचर करने की एंट्री कैंसिल करने की एंट्री होती है। फॉरफीचर करने की एंट्री क्या होती है? कैंसिल करने की एंट्री। अभी तक की एंट्रीज में कैपिटल क्रेडिट हुई थी, सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट हुई थी, अब वो डेबिट होंगे। तो कितने शेयर फॉरवर्ड कर रहे हैं? 200 शेयर फॉरवर्ड कर रहे हैं, इनटू आपने इस पर कितना डिमांड कर लिया है। तो ध्यान दें, यदि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गई है, यदि कॉल फाइनल हो गई तो इट मीन्स व्हाट? फुल डिमांड कर चुके हैं। फुल मीन्स शेयर की फेस वैल्यू, तो 2000 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएंगे 200 इंटू 10 करके। पर प्रीमियम में क्या आता है? ध्यान दें, प्रीमियम में वो आता है जो प्रीमियम मनी रिसीव नहीं हुई हो, जो प्रीमियम मनी रिसीव नहीं हुई है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी थी। 200 शेयर्स, हमने इसको 200 शेयर अलॉट करे थे और उसने क्या पे नहीं करा था? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करा था। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो प्रीमियम रही 3 रुपीज़ पर शेयर, जो हमने कैलकुलेट करी थी यहाँ पर 600 रुपीज़, ये 600 रुपीज़ हम क्या करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम में लिख दिया। टू कॉल्स इन एरियर्स, अब कॉल्स इन एरियर्स में क्या आएगा? जो आपने ऊपर लिखा था, जितना उस व्यक्ति ने पे नहीं करा 1600, तो 1600 यहाँ पर आ गया। इन दोनों का डिफरेंस निकाल के 1000 रुपीज़ का आई में चले गए आपके शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। टेक्निकली देखें तो ये कौन सा पैसा होता है? ये वह पैसा होता है जो हमें रिसीव हो चुका है, इसकी भी अल्टरनेट एंट्री हो सकती है। देन रीइशू करें तो देखिए रीइशू करने में क्या था? रीइशू करने की एंट्री हम समझें। ही शेयर्स वर फॉरफिटेड, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड एट 5 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ध्यान दे, जब फुल्ली पेड अप वर्ड आ जाए मीन्स व्हाट? कैपिटल में शेयर की फुल फेस वैल्यू जाएगी 10 रुपीज़ और बैंक में जाएगी दूसरी मनी 5 रुपीज़। तो देखें क्या एंट्री बनेगी? पैसा रिसीव हो रहा है तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से? 200 शेयर रीइशू करें, कितने पैसे रिसीव हुए? 5 रुपीज़ के साथ 200 इंटू 5, 1000 रुपीज़ यहाँ पर रहे। देन कैपिटल में कितना जाएगा? फुल्ली पेड अप हो गया मीन्स 200 इंटू 10 यहाँ पर चला गया 2000 रुपीज़। जो रिमेनिंग रहे वो काय में चला गया? शेयर फॉरफिटेड में चला गया। मीन्स व्हाट? हमने शेयर डिस्काउंट पे रीइशू करे हैं। जब शेयर रीइशू हो जाए तो एक एंट्री और होती है, वो होती है शेयर फॉरफिटेड को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना। तो देखिए यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड में कितना पैसा था? 1000 से क्रेडिट था, शेयर फॉरफिटेड 1000 से डेबिट भी हो गया, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्लोज हो गया। इस कारण से यहाँ पर ये एंट्री नहीं रही। तो इस क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन था, फॉरफीचर और रीइशू था। देखिए इसके और में क्या क्वेश्चन रहा, तो इसके और के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रिंकेट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 80,000 शेयर कितने इशू करें? 80,000 हमें लिख लेना चाहिए। शेयर इशूड कितने हैं? इशूड है 80,000। द ऑफ रुपीज 10 each, द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस मीन वॉट? रिमेनिंग 5 रुपीज़। एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, तो दूसरी चीज लिखो शेयर अप्लाई कितने हुए? 1,50,000 शेयर अप्लाई हुए। एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, यहाँ पे भी क्या हुआ? 10,000 शेयर का पैसा रिजेक्ट कर दिया। 10,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितनी है? 3 रुपीज़। 30,000 रुपीज़ रिजेक्ट कर दिया। जिनके शेयर रिजेक्ट कर दिए उनको हम पैसा रिफंड कर देंगे। एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अब देखो ये कैटेगरी वाला क्वेश्चन आ गया, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। तो देखिए कैटेगरी वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन में कैटेगरी होती है, इंक्रीज करने में कोई कैटेगरी नहीं होती है। क्या लिखा? एप्लीकेंट फॉर 80,000 शेयर्स और अलॉटेड 40,000 शेयर्स। दूसरा है एप्लीकेंट फॉर 60,000 शेयर्स अलॉटेड 40,000 शेयर्स। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस क्वेश्चन की ये सबसे अच्छी बात है, जो एक्सेस आया वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक चला गया। देखते हैं ये बात क्या लिखी है। ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वर ड्यूली रिसीव्ड। सारा पैसा आ गया, कोई कॉल सी नहीं, कोई कॉल सी एरिया नहीं, तो कोई फॉरफीचर नहीं, सिंपल सी नॉर्मल एंट्रीज करनी है। तो 3 बार में पैसा आया, 2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल की। अब यहाँ पर क्या खास है, तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा जो एक्सेस आया है वो अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट कॉल तक जाकर एडजस्ट हो रहा है। तो देखिए जरा कैटेगरी फर्स्ट क्या है, यहाँ पर आप लिख लेना चाहिए ऐसा अप्लाई और अलॉट।
कितने अप्लाई करे थे इन लोगों ने? 80,000 अप्लाई किए थे इस कैटेगरी के लोगों ने। उसको आपने अलॉट कितने करे? 40,000। 80 वालों को जब आप 40 अलॉट करते हैं, उनका डिफरेंस निकाला, 80 में से 40 माइनस करें तो 40,000 शेयर का पैसा एक्सेस पड़ा है। कितना? 3 रुपीज़ पर शेयर से 40,000 इंटू 3 करा, कितना आया? 1,20,000। अब स्टूडेंट बिना सोचे समझे, बिना चेक करें क्या लिख देते हैं? ये लिख देते हैं कि ये पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। नहीं, ऐसा कभी ना करें, चेक करें। और इस क्वेश्चन में वही बात है, क्या चेक करें? अप्लाई और अलॉट दोनों में से कम क्या है? 40,000। इस 40,000 को मल्टीप्लाई करें नेक्स्ट मनी से। नेक्स्ट मनी कितनी है? 2 रुपीज़ पर शेयर। तो 40,000 इंटू 2 कितने होते हैं? 80,000। 40,000 इंटू 2 कितना होता है? 80,000। हमें यहाँ पर अलॉटमेंट के टाइम पे 80,000 की ही नीड है, 80,000 की ही नीड है। यहाँ पर अभी भी एक्सेस पड़ा है, कितना? 40,000 रुपीज़। तो ये तो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। जो 40,000 एक्सेस है वो किसके लिए हुआ? फर्स्ट कॉल पे। इसको भी चेक करो कि भाई इतना ज़्यादा एक्सेस तो नहीं कि फर्स्ट कॉल भी कवर हो जाए फिर भी बच जाए। तो फिर वैसे ही चेक करेंगे, विच एवर इज लेस 80,000 और 40,000, विच एवर इज लेस 40,000 इंटू नेक्स्ट मनी क्या है? 5। 40,000 इंटू 5 कितने हो गए? 2 लाख रुपीज़। एडवांस कितना पड़ा हुआ है हमारे पास? 40,000। तो हमारा पूरा एडवांस फर्स्ट कॉल पे खत्म हो गया। तो ये फर्स्ट कॉल पर गया। तो फर्स्ट कैटेगरी के जो पर्सन थे उनका एडवांस इतना ज़्यादा था कि वो अलॉटमेंट में भी एडजस्ट हुआ और फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट हुआ। अब सेकंड कैटेगरी की बात करें, इस पर भी देखें, अप्लाई एंड अलॉट। यहाँ पर कितने? 60,000 इन लोगों ने अप्लाई किए थे, अलॉट हमने करे कितने? 40,000। दोनों का डिफरेंस निकाला, 20,000 शेयर्स का पैसा हमारे पास एक्सेस है। किसका? एप्लीकेशन मनी का पैसा एक्सेस है। तो एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ है, 3 से मल्टीप्लाई करा, 20,000 इंटू 3, 60,000 हमारे पास एक्सेस है। अब 60,000 एक्सेस है तो इस 60,000 को क्या करेंगे? फिर चेक करो, विच एवर इज लेस 60,000 एंड 40,000, दोनों में से लेस क्या है? 40,000 इंटू नेक्स्ट मनी। 40,000 इंटू 2 कितना होता है? 80,000। एडवांस कितना है? 60,000 ही एडवांस है, तो इसे हम लिख सकते हैं एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। तो देखिए यहाँ पर इस पैसे को हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करा और साथ में इस मनी को भी हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करा। ये सारे कैलकुलेशन टाइम पर सेकंड एंट्री पे पड़ता है। हमारी फर्स्ट एंट्री किससे होगी? हमारी फर्स्ट एंट्री हमेशा अप्लाई से होगी, 1,50,000 शेयर, किससे? एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ से। फर्स्ट एंट्री आप सही करना चालू करें, पहले फर्स्ट एंट्री सही करें, फिर सेकंड एंट्री जाएं सही करने के लिए। फोकस करें एक एक एंट्री पे, एक एंट्री सही करें, फिर दूसरी एंट्री सही करें, फिर तीसरी एंट्री सही करें। ऐसे करते करते आपका इंटरेस्ट आने लग जाएगा और आप बाकायदा क्वेश्चन को सही सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्यूशन को देखते हैं हम, क्या है हमारा सॉल्यूशन। फर्स्ट एंट्री बैंक की होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना हमने यहाँ लिखा था? कितने? हमारे 1,50,000 शेयर है। 1,50,000 शेयर पर 1,50,000 शेयर पे 3 रुपीज़ के हिसाब से 4,50,000 से हम फर्स्ट एंट्री करेंगे। तो देख लो 1,50,000 शेयर इंटू 3, ये आपका आ गया 4,50,000। नेक्स्ट एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इसमें हमेशा ये वाली मनी लिखे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इस इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या लिखे? इशूड या अप्लाइड विच एवर इज लेस। तो देखिए हमारा इशू था 80,000, अप्लाइड था 150, विच एवर इज लेस 80,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़। तो 80,000 इंटू 3, 80,000 इंटू 3 करा, कितना हो गया? 2,40,000। अब दोनों साइड तो इक्वल हो नहीं रही है, तो देखिए आगे हम ढूंढते हैं। तो हमने क्या क्या देखा था? क्वेश्चन में कुछ बोला गया था, क्या बोला गया था कि 10,000 वालों को कुछ भी नहीं दिया, उनके पैसे रिफंड करेंगे। तो ये रिफंड में आ गए, 30,000 आपने रिफंड कर दिए। देन ये जो मैंने रेड कलर में शो करा था, ये 80,000 जो आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट करे और ये 60,000 जो आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट करे। कुल कितने? 80,000 और 60,000, 1,40,000 किसके नाम से आ गए? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से आ गए। अब ध्यान दें, फर्स्ट कॉल के पैसे को आप फर्स्ट कॉल के नाम से नहीं लिखते हैं, इसे आप किस नाम से लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस के नाम से। और ये कौन सा पैसा था? ये जो हमने लिखा था फर्स्ट कॉल, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल पे गया एडजस्ट होने के लिए, वो क्या नाम से गया? कॉल्स इन एडवांस के नाम से। आप टोटल करेंगे तो टोटल आपकी मैच हो जाएगी। देन अलॉटमेंट मनी ड्यू करें, हमेशा ड्यू करने की एंट्री किससे होगी? विच एवर इज लेस 80,000 और 150, विच एवर इज लेस 80,000 इंटू वॉट? अलॉटमेंट मनी। कितनी अलॉटमेंट मनी? अलॉटमेंट मनी 2 रुपीज़ पर शेयर है। 80,000 इंटू 2 कितना हो गया? 1,60,000, 1,60,000। अब रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स डेबिट होता है। कब डेबिट होगा? जब रिसीव ना हो। तो इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि रिसीव किसी व्यक्ति ने पेमेंट ना करा हो।
पर इस एंट्री के अमाउंट पर ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? आप देखिए अलॉटमेंट कहाँ कहाँ आ चुका है। तो अलॉटमेंट यहाँ पर आपने 1,60,000 लिखा डेबिट में, और इसको आप ऑलरेडी कुछ क्रेडिट कर चुके हो। कहाँ पर क्रेडिट कर चुके हो? ये 1,40,000 यहाँ पर क्रेडिट हो चुका है। तो हमेशा इस एंट्री के अमाउंट में से ये वाला अमाउंट माइनस करें। तो 160 में से 140 माइनस करें, रिमेनिंग 20,000 रुपीज से हम ये एंट्री पास करेंगे। देन फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री। अब आप देखो ड्यू करने की एंट्री आप हमेशा सही बनाएं। जितनी बार पैसा बुला रहे हैं हर बार ड्यू करने की एंट्री सही करेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में 6 एंट्रीज है, देखेंगे 6 एंट्री में हर एंट्री का 1 नंबर है, और हर एंट्री का जब 1 नंबर है, यहाँ पर इस एंट्री का 1.5 नंबर था, फर्स्ट एंट्री का हाफ नंबर था। तो आप सारी जितनी भी एंट्रीज है उसमें से ड्यू करने की एंट्री तो सही कर सकते हैं। ड्यू करने की एंट्री किससे होगी? विच एवर इज लेस इशूड या अप्लाइड, विच एवर इज लेस, उसमें मल्टीप्लाई कर दे। एप्लीकेशन के टाइम पे ये, अलॉटमेंट के टाइम पे ये, फर्स्ट कॉल के टाइम पे ये। तो कैपिटल की एंट्री सही बनाए। तो ड्यू करने की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 80,000 शेयर है, उस 80,000 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 का। 80,000 इंटू 5 4 लाख रुपीज़, ये हमारे 4 लाख रुपीज़ हो गए। देन रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। अब कुछ एक्सेस पैसा आया वो पड़ा था जो हमने कॉल्स इन एडवांस में डाल दिया था, तो वो कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हमेशा पैसा कहाँ से लिखे? फर्स्ट कॉल में फर्स्ट कॉल का पैसा लिखे। कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करें। कॉल्स इन एरियर्स नहीं था पर कॉल्स इन एडवांस था तो वो डेबिट करा, और इसमें से ऐसे माइनस करके रिमेनिंग पैसा यहाँ पर आपने लिख दिया। तो ये हमारा सेट 1 था। 67 में ये क्वेश्चन थे। आगे हम सेकंड सेट और थर्ड सेट के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये 67-1 है 2024 का। देखें 6 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है। ए और बी, ए मीन्स व्हाट, और में जब भी क्वेश्चन है तो ए बी में आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर फॉरफीचर एंड री इशू। ध्यान दे, फॉरफीचर और री इशू। जब भी फॉरफीचर और री इशू की एंट्रीज करने को कही जाए तो सिर्फ आपको 3 एंट्रीज करना है। तो 3 दोनों केस में एंट्रीज करनी है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। स्टार लिमिटेड फॉरफिटेड 8,000 शेयर्स और ₹100 ईच, इशूड एट ए 10% प्रीमियम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 40 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 30 per share. The second and final call of 20 per share was not yet called. Out of this 6,000 shares were issued at 80, paid up for 70 per share. अब ध्यान दे, फॉरफीचर करने की एंट्री क्या होती है? कैंसिल करने की एंट्री होती है। फॉरफीचर करने की एंट्री क्या होती है? कैंसिल करने की एंट्री होती है। इक्विटी शेयर कैपिटल हम अभी तक क्रेडिट करते आए हैं, कैंसिल करने के लिए उसे डेबिट करेंगे। अब किससे डेबिट करेंगे? तो ध्यान दे, स्टूडेंट कई बार क्या गलती करता है, इस 8,000 में डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई कर देता है। ध्यान दे, आपको किसका मल्टीप्लाई करना है? जितना कॉल्ड अप हो। किससे मल्टीप्लाई करना है? जितना कॉल्ड अप हो। अब ये हम कैसे ढूंढेंगे? देखो इस क्वेश्चन में लिखा था द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 पर शेयर वाज नॉट येट कॉल्ड। ये कॉल नहीं की गई है, तो 100 में से 20 कॉल नहीं किए गए, तो कितना? 80 कॉल किया गया। देखिए हमारी एंट्री क्या रहेगी? हमारी एंट्री रहेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर है? ये शेयर है हमारे कितने? 8,000 इंटू वॉट? ध्यान दें, आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 100 में से 20 माइनस करा जो कॉल्ड अप नहीं हुआ था उसका, तो 8,000 इंटू 80 रहा। यह है आपका 6,40,000। अब इसके बाद हम डेबिट करेंगे किसको? सिक्योरिटी प्रीमियम को। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कब डेबिट होता है? यदि प्रीमियम मनी रिसीव ना हो। तो उसने क्या नहीं दिया? नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 40 पर शेयर। क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया, और उस अलॉटमेंट में प्रीमियम भी शामिल थी। अब प्रीमियम कितनी है? 10%। ये 10% किसका निकालेंगे? शेयर की वैल्यू का। 100 का 10% 10 रुपीज़। तो यहाँ पर आपका 8,000 शेयर है, एक शेयर पे 10 रुपीज़ के हिसाब से 80,000 आपकी प्रीमियम रही। देन आप लिखे कॉल्स इन एरियर्स का पैसा। पहले कौन सा पैसा लिखे? कॉल्स इन एरियर्स का, जो रिसीव नहीं हुआ। तो 8,000 इस पे क्या रिसीव नहीं हुआ, तो उसने क्या पेमेंट नहीं करा? क्वेश्चन में लिखा था फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी। अलॉटमेंट मनी कितनी थी? अलॉटमेंट मनी थी 40 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम। ध्यान दें, यहाँ पर पूरे 40 चाहिए और ये 30 70। तो 80,000 इंटू 70 आपने लिखा है यहाँ पर 5,60,000, और जो रिमेनिंग बचे उसे आप यहाँ पर लिख दिया करेंगे। यह पैसा होता है कितना उन पे रिसीव हो चुका है। ध्यान दें, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। कितना रिसीव हो जाए उसे पहले निकाल लें आप, शेयर फॉरफीचर का पैसा पहले निकाल लें, बाद में ये निकाल लें। पर कुछ क्वेश्चन में इसको कैलकुलेट करने में दिक्कत आती, तो बेटर है आप पहले ये पैसा निकालें और बाद में शेयर फॉरफिट का पैसा निकाल लें। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री हुई। यहाँ पर सेकंड एंट्री होती है री इशू करने की एंट्री। अब देखिए री इशू करने की एंट्री में
एक बड़ी अच्छी सी बात थी यहाँ पर क्या है, आउट ऑफ दिस 6,000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 80 पेड अप फॉर 70 पर शेयर। अब स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होता है कि किस चीज़ में क्या पैसा जाएगा। तो ध्यान दे, जिसके साथ पेड अप वर्ड लिखा जाए, जिस वैल्यू के साथ पेड अप या कॉल्ड अप वर्ड लिखा जाए, 80 पेड अप है, 80 पेड अप मीन्स व्हाट, जिसके साथ कॉल्ड अप या पेड अप आ जाए वो होगा पैसा हमेशा कैपिटल का। किसका पैसा है? कैपिटल का। और जो अदर मनी है वो किसकी होगी? बैंक की मनी होगी। तो री इशू करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को डेबिट करें। यदि आपको समझ में ना आए इस शेयर री इशू प्रीमियम पे हो रहा है या डिस्काउंट पे, तो हमेशा याद डाल लो, जो पेड अप है वो कैपिटल में लिखो, क्रेडिट करो, जो अदर मनी है वो बैंक में लिखो, डेबिट करो, डिफरेंस हम बचा हुआ पैसा लिख देंगे। तो 6,000 हमने शेयर री इशू करे, 70 बैंक में जाएंगे। तो देखें बैंक अकाउंट डेबिट, ये फॉरफिचर करने की अल्टरनेटिव एंट्री इससे न करा करें, आप तो हमेशा किससे कर लिया करें? कॉल्स इन एरियर्स के थ्रू करा करें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में बोल दिया जाता है, तो आदत डाले कॉल्स इन एरियर से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर री इशू करें? 6,000 शेयर री इशू करें, उसमें कितना? 70 यहाँ पर और 6,000 इंटू 80 यहाँ पर। जिसके साथ कॉल्ड अप पेड अप लिखा रहा है वो कैपिटल में जाएगा और दूसरा पैसा बैंक में जाएगा। तो 6,000 इंटू 80 480 और 6,000 इंटू 70 4,20,000। जो डिफरेंस बचा, अब देखो क्रेडिट साइड हायर है, डेबिट साइड लोअर है, इट मीन्स वो डिस्काउंट पे शेयर री इशू करें। और ये डिस्काउंट किस नाम से आएगा? शेयर फॉरफिचर के नाम से। अब जब शेयर री इशू करेंगे तो आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब कैपिटल रिजर्व में आप देखें, हमने शेयर कितने फॉरफिट करे थे? हमने 8,000 शेयर फॉरफिट करे थे, पर री इशू कितने करे? हमने री इशू करे सिर्फ 6,000। तो यहाँ पर हमें एक प्रपोर्शनेट अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला मैं यहीं पर ही सॉल्व करते करते आपको सिखाता हूँ। वो फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड। उसका अमाउंट कितना है? 1,60,000 अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने हैं? 8,000। 1,60,000 डिवाइड बाय 8,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशूड कितने हैं? 6,000। इसे सॉल्व करें, 20 इंटू 6,000 1,20,000 और इसमें से माइनस कर दे री इशू के टाइम का डिस्काउंट। री इशू के टाइम पर डिस्काउंट कितना है? 60,000। तो यहाँ पर 1,20,000 में से आपने 60,000 माइनस कर दिए, रिमेनिंग कितना बचा? 60,000। इस 60,000 से आप एंट्री कर देंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 60,000 ये रहा। अब देखिए सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है? प्रीमियम लिमिटेड फॉरफिटेड 3,000 शेयर और ₹10 each on which first call of 3 per share was not received and the second and final call of 2 per share was not yet called। ध्यान दो, फाइनल कॉल कॉल्ड नहीं की गई है। इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, देखते हैं क्या। आउट ऑफ दिस 2,000 शेयर्स वर रीइश्यूड टू गीता एट 8 पेड अप फॉर 12 पर शेयर। देखिए फॉरफिचर की एंट्री करें, फॉरफिचर की एंट्री में क्या होगा? कैपिटल डेबिट होगी। तो 3,000 इंटू वॉट, कितना कॉल्ड अप किया है? तो शेयर 10 रुपीज़ का है, 3,000 इंटू 10 का मल्टीप्लाई ना करें, इसमें क्या करेंगे? 2 रुपीज़ तो कॉल्ड अप नहीं किए गए, तो इस 10 में से 2 माइनस करके जो वैल्यू निकलेगी वो है कॉल्ड अप। तो 3,000 इंटू 8, 10 माइनस 2 कितना आया? 8। 3,000 इंटू 8 से आप क्या करेंगे? शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल 3,000 शेयर है इंटू 8, यह आपका 24,000। एक और वैल्यू को आप डेबिट करते हो सिक्योरिटी प्रीमियम को, पर क्वेश्चन में कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। देन 2 कॉल्स इन एरियर, पहले क्या लिखे? कॉल्स इन एरियर लिख दें। 3,000 शेयर है, इसमें से उसने क्या नहीं दिया वो कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा। तो उसने क्या नहीं दिया? क्या लिखा? फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर, फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर वॉज नॉट रिसीव्ड। तो फर्स्ट कॉल 3,000 इंटू 3 आपके 9,000 यहाँ पर आ गए, और जो रिमेनिंग पैसा बचेगा वो किस नाम से लिख दे? 2 शेयर फॉरफिट के नाम से यहाँ पर आप पैसा लिख दे। अब देखिए री इशू किए गए शेयर, तो शेयर के कितने री इशू करे गए? 2,000 शेयर री इशू करें। 8 पेड अप, मैंने क्या कहा था? जिसके साथ कॉल्ड अप या पेड अप आए वो कहाँ जाएगा? कैपिटल में जाएंगे, और जो दूसरा पैसा वो कहाँ में जाएगा? बैंक में जाएगा। तो 8 का जाएगा कैपिटल में और ये जाएगा बैंक में। तो 2,000 इंटू 12 करके बैंक से एंट्री करेंगे। हमारी एंट्री हुई री इशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 इंटू बैंक में लिखेंगे हम ये 12 रुपीज़, तो 2,000 इंटू 12 24,000 बैंक में गया। एक लाइन छोड़ दे यदि आपको ये क्लियर नहीं हो कि डिस्काउंट पर इशू या प्रीमियम पर इशू। सेकंड पैसा आप किसका लिखेंगे? कैपिटल। कैपिटल में कितना आएगा? जिसके साथ पेड अप है। तो 2,000 इंटू 8, 2,000 इंटू 8 16,000 यहाँ पर आ गया। डेबिट हायर है क्रेडिट से,
इट मीन्स व्हाट, आपने प्रीमियम पे शेयर री इशू करे, तो प्रीमियम पे शेयर री इशू करे, 8000 की प्रीमियम आ गई। अब फिर से बात है, शेयर फॉरफिट कितने करते, 3000 और री इशू कितने करे, 2000। जब जितने शेयर फॉरफिट करे पूरा री इशू ना करें तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड। तो देखो शेयर फॉरफिचर में कितना अमाउंट लिखा है, 15,000, तो अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड 15,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयर फॉरफिट करे, 3000, 15,000 डिवाइड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशूड, कितने शेयर री इशू करे, 2000, ये 2000 शेयर हमने री इशू करे हैं, तो मल्टीप्लाई करा 2000 से, या 10,000, इसमें से माइनस कर दे डिस्काउंट ऑन री इशू, तो री इशू के टाइम पे कोई डिस्काउंट नहीं है तो कुछ भी माइनस नहीं होगा। इट मीन्स व्हाट, 10,000 पूरे ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो हमारी एंट्री बनी शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यदि आपको फॉरफिचर और री इशू की एंट्रीज आती है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है फॉरफिचर और री इशू की एंट्री, यदि ये एंट्री आपको आती है तो ये क्वेश्चन से आपके पूरे 6 मार्क्स कवर हो सकते हैं। अब देखिए इसके और में क्या क्वेश्चन रहा, इसके और में क्वेश्चन रहा, जी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 40,000 शेयर। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, शेयर इशूड लिख लेना चाहिए, कितने शेयर इशू हुए हैं, शेयर इशूड 40,000 और रुपीज 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, एप्लीकेशन में 4 है, अलॉटमेंट में 5 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम 2 रुपये की, मतलब 3 फॉर कैपिटल एंड 2 फॉर प्रीमियम। फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस, बैलेंस कितना 4 एप्लीकेशन पे हो गया, 3 फर्स्ट अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पे, 4 और 3 7 और 2 9 मीन्स 1 रुपीज सेकेंड कॉल पे है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 60,000 शेयर, तो हमने इशू करे 40, अप्लाई कितना हो गया, अप्लाई हो गया 60,000। एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, 12,000 शेयर्स का पैसा क्या करा आपने, रिजेक्ट कर दिया, जिन्हें रिजेक्ट कर दे उनका पैसा आपको रिफंड करना है। 12,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 4, 12,000 इंटू 4 48,000, 12,000 शेयर का पैसा 48,000 आपने रिफंड कर दिया। एंड मनी रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स, जो हमने कैलकुलेशन कर लिया। द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, अब बाकी शेयर प्रो राटा बेसिस पर अलॉट करें टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 48,000 शेयर, बिल्कुल वही था, 60 में से 12 को रिफंड कर दिया, रिमेनिंग कितने बचे 48,000। इन 48,000 वालों को ही हम शेयर अलॉट करेंगे, कितने करेंगे 40। तो जिन्होंने अप्लाई करे कितने 48, उनको हम अलॉट कितने करेंगे 40। इट मीन्स व्हाट, 8,000 शेयर का पैसा हमारे पास एक्सेस है। 8,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 4, 8,000 इंटू 4 कितना आया 32,000। अब इसके लिए कुछ बोला क्या, द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था वहां पर फर्स्ट कॉल तक एडजस्ट करा था, इस बार वर्डिंग ही बोल रही है अलॉटमेंट पे, फिर भी हम चेक करें, क्या चेक करें, विच एवर इज लेस, 48 और 40 में से लेस क्या है 40,000 इंटू नेक्स्ट मनी 40,000 इंटू 5 कितने होते हैं 2 लाख। हमारे पास एडवांस कितना है 32,000 ही है, हमें 2 लाख की नीड है, एडवांस 32 ही है। इट मीन्स व्हाट, पूरा एडवांस कहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट में, तो ये पूरा एडजस्ट हो गया इन अलॉटमेंट। आगे देखिए और क्या है, ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर एंड ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड, द सेकंड एंड फाइनल कॉल वॉज नॉट येट मेड, सेकंड कॉल क्वेश्चन में नहीं की गई है, क्वेश्चन फर्स्ट कॉल तक ही जाएगा। अब ध्यान दें यहाँ पर अप्लाइड दे रखा है, और जब भी अप्लाई दे रखा है तो आप क्या करेंगे, एक अप्लाई और अलॉट का फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए क्या करेंगे इसमें, जो अप्लाई और अलॉट यहाँ पर, जो अप्लाई और अलॉट यहाँ पर गिवन था कंपनी के लिए, वो उसका हम रेशो निकाल लें। देखिए लिखे हमने अप्लाई और अलॉट, इसका रेशो निकाले 48 और 40, शॉर्ट करा तो कितना आया 4 से कट हो रहा है 12 और 10, 12 एंड 10, ये हमने रेशो निकाला अप्लाई और अलॉट। क्वेश्चन में क्या है अप्लाई, इसको अप्लाई के नीचे लिख दिया 1200। अब इस 1200 में 10 का मल्टीप्लाई करें, 1200 इंटू 10 और इस 12 से डिवाइड कर दें, इससे आपके अलॉटेड निकल जाएंगे। सॉल्व करेंगे तो ये आपके अलॉटेड आए 1000। तो इस व्यक्ति ने अप्लाई करे 1200, हमने इसको अलॉट करे 1000। इट मीन्स व्हाट, जो काम आपने ऊपर कंपनी के लिए करा था 48 वालों को 40 दिए तो 8000 शेयर का पैसा एक्सेस था, सेम बात यहाँ पर भी करें, 1200 वाले को 1000 दिए, इट मीन्स व्हाट 200, जो डिफरेंस है 200 शेयर का पैसा हमारे पास एक्सेस है, 200 इंटू 4, हमारे पास इस व्यक्ति का अलॉटमेंट के टाइम पे 800 रुपीज़ एक्सेस है, एप्लीकेशन के टाइम का 800 रुपीज़ एक्सेस है, जो कहाँ एडजस्ट होगा, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट,
एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। जो काम आप पूरी कंपनी के लिए कर रहे थे वही काम आप वापस से इस व्यक्ति के लिए भी करेंगे। क्यों करेंगे देखते हैं। अब इस व्यक्ति ने क्या नहीं दिया था, इस व्यक्ति ने ऑल शेयरहोल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट वन शेयरहोल्डर, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। तो अलॉटमेंट नहीं दिया तो हम कॉल्स इन एरियर्स कैलकुलेट करेंगे। अब स्टूडेंट गलती करते इसी से कॉल्स इन एरियर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, नहीं, हमेशा अलॉटेड चाहिए। अलॉटेड कितने हैं 1000, तो इसने क्या नहीं दिया 1000 शेयर पर, 1000 शेयर पे क्या नहीं दिया अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज़ है। तो 1000, 5 में 3 फॉर कैपिटल और 2 फॉर प्रीमियम, 3000 फॉर कैपिटल 2000 फॉर प्रीमियम। इसमें से 800 रुपीज़ एक्सेस पड़ा है, 3 माइनस करा तो 2200 और 2000, टोटल 4200 हमारे पास एक्सेस है। 4200 रुपीज़ हमें इस व्यक्ति से रिसीव नहीं हुआ है। तो ध्यान दें इस 800 का यूज़ हम इस कॉल्स इन एरियर्स को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। अदरवाइज आप 1000 इंटू 5 करके 5000 रुपीज़ कॉल्स इन एरियर्स लिख देते हैं, जबकि 800 एडवांस है तो रिमेनिंग 4200 यहाँ पर आया। आप सोचेंगे सर आप अलग अलग क्यों करते हैं कैपिटल का पैसा और प्रीमियम का पैसा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर इतना एक्सेस होता है। सपोज करो ये एक्सेस 3800 होता, 800 की जगह कितना होता 3800 एक्सेस होता, तो ये 3000 तो यहाँ पर एडजस्ट होता और रिमेनिंग 800 यहाँ एडजस्ट होता। ये फॉरफीचर की एंट्री में जब हम बोलते हैं ना सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट करेंगे यदि रिसीव ना हो, तो वहाँ पर 2000 में से ये माइनस करके आएगा। इसलिए हमेशा आदत डालो कैपिटल का और प्रीमियम का पैसा अलग अलग कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका 4200 एरियर्स है। अब इस क्वेश्चन में एक स्पेशल बात और आ गई, क्या आ गई, हमने शेयर का फॉरफिट कर लिया इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट और उसके बाद फर्स्ट कॉल करी। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री पे इस बार चेंज रहेगा। जो मैंने कहा था ना कि ड्यू करने की एंट्री नॉर्मल होती है, इस बार ड्यू करने की एंट्री में भी दिक्कत क्रिएट करिए। देखिए यहाँ पर कोई फॉरफीचर नहीं है, कोई रीइश्यू नहीं, नॉर्मल हमारी 6 एंट्रीज हम कर देंगे। तो देखें फर्स्ट एंट्री हमारी क्या रहती है, फर्स्ट एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फर्स्ट एंट्री किससे करेंगे, ध्यान दें हमेशा फर्स्ट एंट्री किससे करना चाहिए, अप्लाई से। कितने अप्लाई हुए 60,000 शेयर अप्लाई हुए इंटू एप्लीकेशन मनी 4, 60,000 इंटू 4 आपका 2,40,000 से एंट्री होगी। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करें, किससे डेबिट करें, इस फुल वैल्यू से डेबिट करें। देन टू कैपिटल, कैपिटल में क्या जाएगा, ध्यान दो कैपिटल में क्या लिखेंगे, विच एवर इज लेस इशूड या अप्लाइड, विच एवर इज लेस 40,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 4, 40,000 इंटू 4 आपका 1,60,000 यहाँ पर आ गया। देन आगे आपने कुछ लोगों को शेयर अलॉट नहीं करे थे, उनका पैसा पूरा रिफंड करने को बोला था, तो आपने 48,000 रिफंड करे, तो वो टू बैंक के नाम से 48,000 आ गया। फिर 48,000 जिन्होंने डिमांड करे थे उनको आपने 40,000 ही शेयर अलॉट करे, तो 8,000 शेयर पे 4 रुपीज़ के हिसाब से 32,000 एक्सेस था जो आपने आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट करा। तो यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे आपके ये 32,000 यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से डेबिट और क्रेडिट मैच हो जाएगा। देन नेक्स्ट ड्यू करें हम अलॉटमेंट की एंट्री, तो कैपिटल की एंट्री किससे होती है, विच एवर इज लेस इशूड या अप्लाइड, विच एवर इज लेस 40,000 इंटू 5 फॉर अलॉटमेंट, 3 फॉर कैपिटल एंड 2 फॉर प्रीमियम। 40,000 इंटू 5 फॉर अलॉटमेंट, 40,000 इंटू 3 फॉर कैपिटल एंड 40,000 इंटू 2 फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम, 2,120 और 80। इस एंट्री में कभी गलती ना करें, देखिए 1 मार्क की एंट्री है, इजीली सॉल्व होती है ये भी। एंड रिसीव करें, रिसीव करने की एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा रिसीव ना हो तो वो कॉल्स इन एरियर्स आएगा। यहाँ पर हमने कैलकुलेशन करी थी कॉल्स इन एरियर्स की अलॉटमेंट के टाइम पे, ये 4,200 कैलकुलेट करा था, तो ये 4,200 यहाँ पर आ गया। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में सबसे पहले पैसा ला के लिखे, कितना पैसा ला के लिखे, इस 2 लाख रुपीज़ में। इसके ऊपर वाले एंट्री में अलॉटमेंट का 32,000 हमने एक्सेस एडजस्ट करा था, तो 2 लाख में से इस 32,000 को माइनस करें, 1,68,000 यहाँ पर लिखे। 168 में से 4,200 जो एरियर से माइनस करा तो 1,63,800 यहाँ पर आ गया। देन इसके बाद शेयर फॉरफीचर हो गया। शेयर फॉरफीचर करने की एंट्री क्या होती है, कैंसिल करने की एंट्री होती है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा। शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, जितना कॉल्ड अप कर लिया, जितना कॉल्ड अप कर लिया। अब यदि ये समझ में नहीं आया जितना कॉल्ड अप करा, तो जहाँ पे आप फॉरफिट कर रहे हो वहाँ तक का सारा पैसा, जहाँ पर आप फॉरफिट कर रहे हो वहाँ तक का सारा पैसा आप कहाँ पे फॉरफिट कर रहे हो, आफ्टर अलॉटमेंट। तो आफ्टर अलॉटमेंट 4 कैपिटल के थे, इस 5 में 3 कैपिटल का था,
4 + 3 कैपिटल में कैपिटल के 7 रुपीज़ जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छा एक गलती और स्टूडेंट करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन में से डाटा पिक कर लेते 1200 शेयर, पर ध्यान दें ये अप्लाइड थे, हमें क्या चाहिए कितने अलॉट किए, तो जो हमने कैलकुलेट करा 1200 और 1000 विच एवर इज लेस, तो 1000 शेयर पे कितना मनी 7 रुपीज़। कहाँ से आए 7 रुपीज़, 4 फॉर एप्लीकेशन और 5 जो अलॉटमेंट के थे उसमें कैपिटल के मनी कितनी है 3 रुपीज़, तो 4 + 3 7 रुपीज़ से आप मल्टीप्लाई करेंगे 7000 रुपीज़। देन सिक्योरिटी प्रीमियम उसने नहीं दी, क्या यदि नहीं दी तो डेबिट होगी, तो अलॉटमेंट नहीं दिया, प्रीमियम भी नहीं दी, तो ये 1000 × 2 2000 यहाँ पर। देन पहले किसका पैसा ले दो, कॉल्स इन एरियर्स का, कितना यहाँ पे आपने ला के लिखा था 4200 जो डेबिट हुआ था उसे आप क्या करेंगे क्रेडिट करें और डिफरेंस ये एंट्री निकाल ले, ये अमाउंट निकाल ले 4800। देन नेक्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल। अब मैं बार बार बोलता हूँ कैपिटल की एंट्री सिंपल होती है, विच एवर इज लेस से कैपिटल की एंट्री कर दो, विच एवर इज लेस से कैपिटल की एंट्री कर दो, तो यहाँ पर विच एवर इज 40,000, पर यहाँ पर हम 1000 शेयर प्रॉफिट कर चुके हैं, तो 40,000 में से 1000 शेयर माइनस करके 39,000 से आपको ये एंट्री पास करनी रहेगी। 39,000 इंटू फर्स्ट कॉल कितने की 2 रुपीज़ की, 39,000 इंटू 2 78,000 रुपीज़ से ये एंट्री हम पास कर देंगे। देन रिसीव करने की एंट्री कुछ भी एरिया नहीं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, तो ये एंट्री हाफ मार्क की रही। देन फर्स्ट एंट्री हाफ मार्क की रही, बाकी सब एंट्री 1 मार्क्स की रही। यहाँ पर 7 एंट्री थी और 6 मार्क्स थे, इस कारण से एंट्रीज हाफ मार्क की रही। तो ये हमारे 2 सेट हुए। अब इन क्वेश्चंस के वीडियोस सिर्फ देखे ही नहीं, आप वीडियोस देखने के साथ साथ इन क्वेश्चंस को आप मन से सॉल्व करने की भी कोशिश करें। यदि आप मन से सॉल्व कर लेंगे बिना किसी चीज़ का यूज़ किए बगैर, तो आप लोग एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो सिर्फ वीडियो देखने पे फोकस ना करें, वीडियोस देखने के साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करें। बिना सॉल्व करे आप एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कितने ही वीडियोस देख ले आप, जब तक खुद सॉल्व करके नहीं देखेंगे तब तक आप एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सेट को सॉल्व करेंगे।